नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट की, जहां नौनिहालों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार भले ही बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात करे, लेकिन बालाघाट का ये स्कूल भवन जर्जर हालत में है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके बालाघाट जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जहां आज भी बच्चे जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिनकी एक तस्वीर जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा के हथबन के प्राथमिक विद्यालय में देखी जा सकती है। बता दें, स्कूल भवन जर्जर होने के कारण कक्षा 1 से 5वीं तक की छात्र छात्राएं एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं और यहाँ किसी भी अधिकारी या नेता का ध्यान नहीं है। भवन इतना जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई है। वहीं स्कूल के शिक्षक और ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक और विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में बार बार मौखिक रूप से आवेदन देकर अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक कमरा क्षतिग्रस्त है सर, और क्षतिग्रस्त होने के कारण जैसे विधायक महोदय बीच में आए थे, वो भी बोले कि बच्चे को यहाँ मत बैठा लो करके, और उच्च अधिकारी लोग भी बोले कि नहीं यहाँ जर्जर है इसलिए नहीं बैठाना है बच्चे। अच्छा, ये आपका स्कूल भवन कब से जर्जर है? सर ये तो कहना चाहिए 3-4 साल हो गए सर। तो इस बीच में आपने उच्च अधिकारी या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को इसका सूचना, इसकी संबंध में सूचना दिया? जी सर, सूचना दिए हैं, 2 बार तक आवेदन बना कर दिए हैं प्रभारी सर। क्या कहते हैं सर? उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर, पर वो बन जाएगा, इसका मरम्मत कराएंगे ऐसा बोलते हैं, पर इसका तो कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर मरम्मत करा दे या फिर नया स्कूल बना दे तो ज़्यादा अच्छा है सर। अच्छा, ये स्कूल भवन कब बना था? सर ये तो 2013-14 का है सर। अच्छा, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? जी सर, अभी तो वर्तमान में दर्ज संख्या 15 है सर, पर आज वर्तमान में 12 बच्चे आए सर। अच्छा, कितने शिक्षक हैं आप लोग यहाँ? सर 2 शिक्षक हैं। जी सर, वो पढ़ाई करने का हमारे शाला में 2 रूम हैं। 2 रूम में से एक रूम क्षतिग्रस्त होने के कारण एक ही क्लास से एक ही कक्षा में कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षाएं लगाई जाती है। कब बना था सर ये स्कूल? ये सर जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई 13-14 में ही बनी है सर। अच्छा, 10 साल में ये बिल्डिंग खराब हुई है? जी सर। तो आपने किसी अधिकारी को संज्ञान में लाया? जी सर। किनको? सर बीआरसी महोदय, अपने जन शिक्षक महोदय और आते जाते हुए विधायक महोदय जी को भी ये सूचनाएं दी गई। उसके बावजूद भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पर नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हथबन में स्कूल बहुत ही जर्जर हो गया है। उसके लिए शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि स्कूल जल्दी से जल्दी बने, और बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है, और बारिश के समय तो ज़्यादा सीपेज भी करता है, और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, कब बना था ये स्कूल भवन? स्कूल भवन तो अगले कार्यकाल में बना था। अच्छा, 2013-10? हाँ, 2013-10 ऐसी कुछ। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें स्कूल भवन के सामने आई हैं, जहां कह सकते हैं कि जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा के हथबन की प्राथमिक शाला का ये पूरा मामला है, जहां जर्जर स्कूल भवन, जो कि तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। सरकार यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लाख दावे सरकार करे, लेकिन उन पर पलीता ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो तस्वीर स्कूल की हम आपको दिखा रहे हैं, भवन पूरी तरीके से जर्जर है, और एक ही भवन कह सकते हैं कि एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही कह सकते हैं कि बच्चों की जान पर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर भवन की हालत नहीं सुधरी या फिर नया भवन बनाकर नहीं दिया गया तो यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन इस पर जिम्मेदार अधिकारी शायद आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशाल महानंद, संवाददाता बालाघाट से जुड़ गए। जी विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्कूल भवन इतना जर्जर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, मरम्मत नहीं करवाई गई, या फिर यूं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से स्कूल भवन को अनदेखा किया जा रहा है। विशाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। विशाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं,
ये यहाँ तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल भवन का जो है प्लास्टर भी टूट टूट कर गिर रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी इन पर प्लास्टर गिर सकता है या यूं कहे कि कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शायद आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। क्या यही दयनीय स्थिति स्कूलों की बनी रहती है? सरकार दावे करती है, सरकार फंड देती है स्कूलों की हालत सुधारने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन उन पर पलीता लगता हुआ यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रहा है। ये कह सकते हैं कि ये कहने को तो शासकीय प्राथमिक शाला है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से स्कूल भवन है वो बच्चों के लिए, ये नहीं कह सकते कि स्कूल भवन है, ये कह सकते हैं कि खतरे का भवन है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके परिवारजन उनको यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती है। शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मांग करती हुई नजर आ रही कि या तो स्कूल भवन नया बनवा के दिया जाए या फिर मरम्मत करवा के दी जाए, लेकिन वही यहाँ पर नहीं हो रहा है। नेता, अगर कह सकते हैं कि वहां के अधिकारी कर्मचारी, जिनको मौखिक रूप से लोगों का कहना है कि शिकायत की गई है, लेकिन इस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, और क्यों नहीं की गई है ये कह पाना मुश्किल है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिक्षा केंद्र बिरसा के हथबन का। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल की तरफ। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्कूल की अनदेखी की जा रही है, जर्जर स्कूल भवन है पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये जानकारी है आपको ना? और कब तक ये मामला ऐसे ही चला आ रहा है और कब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है या फिर होनी ही नहीं है, इस बारे में जरा जानकारी दीजिए। चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें ये हथबन का मामला है, दोबारा उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे छात्र छात्राओं पर जिस तरीके से खतरा बना हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन या कह सकते हैं कि अनदेखी के कारण ही बना हुआ है। क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीरें यहाँ सामने नहीं आती तो बच्चों की पढ़ाई यूं प्रभावित नहीं होती। एक कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर कहें कि एक ही कक्षा में पढ़ाई करने के बाद इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो वो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पढ़ाई के साथ साथ ही इनकी शिक्षा जो है अधूरी ही साबित हो रही है। क्योंकि अगर एक कक्षा को पढ़ाया जाएगा तो दूसरी कक्षा के बच्चे यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आएंगे। दो ही कह सकते हैं कि जो जानकारी मिली है इसमें ये सामने आया है कि 2 ही यहाँ पर रूम बना कर दिए गए हैं, और एक इतना जर्जर है कि उसमें बच्चे बैठ नहीं सकते, और दूसरे में अगर बैठते हैं तो एक ही क्लास में सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षक भी यहाँ पर 2 ही हैं जो खुद मांग कर रहे हैं कि स्कूल भवन इतना जर्जर है, उसको बनवा के दिया जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए शिक्षक बढ़ाए जाएं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरपंच और सचिव की अगर हम बात करें तो वो भी, सरपंच भी यहाँ पर खुद आपने सुना कहती हुई नजर आ रही हैं कि नया भवन बना के दें या फिर भवन की मरम्मत करवाएं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कह सकते हैं कि सरकार की अनदेखी और नेताओं की अनदेखी, और कह सकते हैं कि सरपंच की लापरवाही पूरी तरीके से यहाँ पर सामने आ रही है। भवन बनवाने की मांग की जा रही है, सरपंच का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि मौखिक रूप से कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बारिश के समय तो स्कूल की हालत ये खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार वालों को कितना खतरा यहाँ पर मंडराता होगा। लेकिन ऐसे ही स्कूल में बच्चे लगातार पढ़ाई करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। हम एक बार आपको फिर सुनवाते हैं क्या कहते हैं वहां के ग्रामीण और क्या कहते हैं वहां के जो सरपंच है, एक बार हम आपको फिर से सुनवाते हैं। कमरा क्षतिग्रस्त है सर, और क्षतिग्रस्त होने के कारण जैसे विधायक महोदय बीच में आए थे, वो भी बोले कि बच्चे को यहाँ पर बैठा लो करके, और उच्च अधिकारी लोग भी बोले कि नहीं यहाँ जर्जर है इसलिए नहीं बैठाना है बच्चे। अच्छा, ये आपका स्कूल भवन कब से जर्जर है सर? तो देखिए जिस तरीके से आपने खुद सुना कि स्कूल भवन काफी लंबे समय से जर्जर है, लेकिन इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। एक बड़ा सवाल ये खुद खड़ा कर रहा है। विशाल की तरफ एक बार फिर करेंगे। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जर्जर भवन इतने समय से जर्जर पड़ा हुआ है स्कूल भवन, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये कह सकते हैं कि सरकार की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है। जी मैं बता दूं कि बालाघाट जिले के जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा का मामला है, जहाँ जो प्राथमिक शाला है हथबन, वो स्कूल भवन बहुत जर्जरी स्थिति में है। जहाँ जो प्राथमिक शाला के बच्चे हैं 1 से 5वीं तक के, वो जर्जर भवन के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। तो इस संबंध में हमने शिक्षक से जानकारी ली थी। शिक्षक का कहना है कि ये भवन जो है जो
2013-14 में ही बना हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ही खराब हो गया है और इसकी जानकारी हमने विभाग को दी है, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहना है कि अभी भवन ज्यादा समय नहीं हुआ बने हुआ और इतनी जल्दी जर्जर हो गया है, तो ये कह नहीं सकते, ये तो कहना गलत नहीं होगा कि जरूर इस पे घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया तभी भवन के ये हालत है। जी जी बिल्कुल, ग्रामीण हमने बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, विशाल आपके पास वापस आ रहे, रोकना चाहेंगे। नंद किशोर टेकाम बीआरसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी आपका स्वागत है। जी नंद किशोर जी, ये एक तस्वीर सामने आई है यहाँ पर शिक्षा केंद्र बिरसा के हथबंद से, जहाँ स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है और काफी लंबे समय से 2012-13 से यही हाल है स्कूल के, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये जानकारी है आपको? जी जानकारी है इसके बारे में, मतलब पूरे जानकारी जिले में भी दे दिया गया है जी, और इसमें रिपेयरिंग के लिए भी मतलब सब दे दिया गया है जानकारी आगे जी। और इस वक्त क्या है, वहाँ बहुत ज्यादा सीपेज होने के कारण उसको शिफ्ट भी किए थे दूसरे जगह। तो अभी क्या स्कूल दूसरी जगह चल रहा है? नहीं, अभी तो वही जैसे बरसात के समय में दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए थे, सीपेज बहुत होने लगी थी। अच्छा, तो अभी ये आपको जब ये मामला आपके संज्ञान में आया, कितना समय हो गया इस मामले को संज्ञान में आए हुए? ये तो 2 साल से हम जानकारी दे रहे हैं वहाँ की। तो 2 साल से आप जानकारी दे रहे हो, 2 साल से इस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई जा रही है? कार्रवाई तो अभी तक की हुई नहीं है, क्योंकि ये सब चीज जिले से होता है जी। तो हम क्या है जिले में जानकारी दे देते हैं यहाँ से जी कि यहाँ ये स्थिति है, ऐसा भवनों की स्थिति है, ऐसा करके हम जानकारी दे देते हैं जी। और वो जहाँ पर मतलब स्वीकृत होना है वो जिले से होता है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जानकारी देते हैं बस। तो क्या जिले में बैठे जो अधिकारी वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे, ये कह सकते हैं क्या जिले में बैठे हुए अधिकारी के कान में जूं नहीं रेंग रही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से जगह तो अभी स्वीकृत जहाँ जानकारी दिए हैं वहाँ से बहुत से जगह तो बन रहे हैं अभी बिल्डिंग, स्वीकृत भी हो गए हैं जी। या पूरे स्कूल एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, ये तो क्या है बहुत से जगह बनना चालू है अभी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि 2 साल का समय कुछ कम नहीं है? बहुत ज्यादा समय 2 साल हो गया है और अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल तो खड़े कर ही रहा है ना आखिर। 2 साल से ये क्या, पिछले वर्ष तो बैठने की स्थिति में थी बिल्डिंग, पिछले वर्ष इतना सीपेज भी नहीं हो रहा था, इस वर्ष अधिक वर्ष। आपको रोकना चाहेंगे नंद किशोर जी, आपके पास वापस आ रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ। लखन केराम सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए। लखन जी आपका स्वागत है। जी जी लखन जी, यहाँ पर बिरसा के हथवन का ये मामला सामने आया है, जहाँ पर कह सकते हैं स्कूल भवन जर्जर हालत में है और 2 साल से खुद बीआरसी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस मामले में कई बार जो है शिकायत की गई, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं करवाई जा रही। 2 साल का लंबे समय हो गया है, अब तक कार्रवाई नहीं, सवाल नहीं खड़े होंगे क्या इस पर? जी 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 जी, ये सर मामला है बालाघाट जिले जनपद पंचायत बिरसा का ग्राम पंचायत देवगांव के अंतर्गत हथवन एक ग्राम है, 1 ग्राम जी। तो भवन जो निर्माण वर्ष था 2013-14 जो बना था वो जी, तो उसका स्वीकृति राशि था 2.5 लाख। भवन अतिरिक्त कक्ष के नाम से था वो, पहले स्कूल तो बहुत पहले टूट गया, बाकी अतिरिक्त कक्ष बन के इसमें बच्चे पढ़ रहे थे जी। इसमें अभी भी पढ़ रहे हैं, पर इसका जो भवन है एकदम जर्जर स्थिति है और पूरे बरसात अधिक होने के कारण पूरे हर कॉर्नर में सीपेज और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन इतना लंबे समय हो गया स्कूल में कोई कार्रवाई नहीं की गई, स्कूल को बनवाया नहीं गया, मरम्मत नहीं करी गई है, ना ही बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। इतना लंबे समय से आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं, हम तो मैडम इसका सूचना बीआरसी और ऊपर अभी भिजवाए थे। ऐसे मामला 2-3 स्कूलों का है, जैसे बंदनी, ऐसा एक ग्राम पंचायत देवगांव के अंदर ग्राम बंदनी में भी है प्राथमिक शाला भवन जी। नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नंद किशोर जी जुड़े हुए हैं बीआरसी से, उनका भी यही कहना है कि कई बार शिकायत की गई है लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब आप लोगों को मालूम है कि शिकायत बार बार कर रहे हैं, आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है, तब तक तो आप लोगों को बड़ा कदम उठाना चाहिए, या फिर किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? बताइए। अब जी इसमें तो खैर बच्चों को हम क्या है
बाहर अब कहाँ पढ़ाएंगे, किसी घर में ले जाना पड़ेगा, मजबूरन ऐसा हो गया है। अरे तो आप लोगों को इस पर आवाज उठानी चाहिए ना, जब ये खुद नंदकिशोर जी कह रहे हैं 2 साल हो गए उनको कहते हुए नहीं कोई कार्रवाई की गई, आप भी कह रहे हैं लंबे समय से कह रहे हैं। जब इतना लंबा समय हो गया और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो आप लोगों को तो पहले ही ग्रामीणों को इकट्ठा करके इस पर बात करनी चाहिए, आगे जाकर नेताओं को घेरना चाहिए। आप लोग चुपचाप बैठे, छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं उसमें। आप खुद सोचिए, बारिश का समय था, अभी कभी भी हादसा हो सकता है, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जिस तरीके से स्कूल इतना भवन जर्जर है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को तो पहले ही इसके लिए खड़े होना चाहिए था। आप लोग क्यों अब तक शांत बैठे हुए हैं? जी हमने खड़े हुए हैं, विधायक महोदय के माध्यम से उनको भी आवेदन दिए हमने, विधायक को भी लाके भी दिखाए हैं, सारी चीज हमने किए हैं, ऐसा नहीं हमने पीछे नहीं हटे मामले इस मामले में मैडम जी। अच्छा, तो विधायक का क्या कहना है इस मामले में? विधायक महोदय भी आगे भिजवाए कार्रवाई जल्द बने करके, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे। अब ऐसे में क्या है भाई, बच्चों को बाहर किसी घर, कहाँ छोटे छोटे मकान है, गाँव देहात एकदम इंटर एरिया में, लास्ट छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, तो अब किसके यहाँ पढ़ाई वाला कहानी है। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपसे बात करते हैं। ठीक है, हमारे साथ भगत नेता विधायक भाजपा से जुड़ गए हैं। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगत जी, ये बिरसा के हथबन का मामला सामने आया, जहां शासकीय प्राथमिक शाला पूरी तरीके से जर्जर है। 2 साल से यहाँ पर शिकायत लिखित में भी की जा रही, मौखिक भी की जा रही है, लेकिन इस पर भी कोई अब तक कार्रवाई नहीं करवाई गई है। आखिर क्यों? देखिए, असल में क्या है जी, मैं तो 2013 तक के विधानसभा का सदस्य रहा जी, बाद में मैं सदस्य नहीं रहा हूँ जी। वर्तमान जो विधायक जी 3 बार से चुन के आ रहे हैं जी, इनका जन समस्याओं से, लोगों के दिक्कतों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। अच्छा। अधिकांश समय इनका या तो क्षेत्र में प्रवास भी नहीं करते हैं जी, और लोगों की शिकवा शिकायतों से भी अपने आप को दूर रखते हैं। इसके कारण दूर दराज के गांव में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो निकल करके आते रहती हैं, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शालाओं को अगर जर्जर है तो उनके नवीनीकरण और नए भवन स्वीकृति के लिए लगातार अभियान भी चलते रहते हैं जी। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता क्यों इस प्रकार की लापरवाही और उदासीनता है। लेकिन भगत जी, अभी हमारे साथ लखन केराम जो कि सरपंच प्रतिनिधि वो जुड़े थे, वो आपका नाम ले रहे हैं कि आपको कई बार शिकायत कर चुके हैं, आप खुद वहां पर गए थे, भ्रमण भी करके आए थे, लेकिन अब तक यहाँ पर भी सिर्फ आश्वासन मिला, अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, मेरी सीधी जवाबदेही तो है नहीं जी। मैं तो पिछले 11 साल से विधानसभा का सदस्य हुई ही नहीं जी, 2013 के बाद। अच्छा। तो इसलिए विषय तो मेरे से सीधा जुड़ा विषय हो नहीं सकता। जी जी। जबकि हमारे समय में ही यहाँ के भवन जब हम हुआ करते थे तब इन्हें बनाया गया था। जी जी जी। तो लेकिन आप जिस तरीके से भवन इतना जर्जर है, और नंदकिशोर टेकाम जो बीआरसी है वो भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी कहना है कि शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी निराकरण नहीं निकल रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। अब अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ तो ये कह सकते हैं, कोई नहीं चाहेगा, कभी भी कह सकते हैं कि कुछ भी हादसा हो सकता है। तो आखिर क्या जिम्मेदार अधिकारी आके मूंद करके बैठे रहेंगे इस पर भी? जबकि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जी कांग्रेस के ही जनपद अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। वो भी वहीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। यदि वो चाहे तो जनपद की भी निधि आती है जी, उससे दे सकते हैं, लेकिन ये लोग अपनी जवाबदेही से सब बचते हैं, भागते हैं। जी जी, बिल्कुल समस्या ये है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जवाबदेही से बचते हुए नजर आ रहे हैं। नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए। भगत जी, आप बने रहिए। नंदकिशोर जी, जिस तरीके से यहाँ पर भगत जी भी हमारे साथ जुड़े, साफ तौर पर कहना है कि शिकायतें की गई हैं, आवेदन दिए गए हैं, आपका भी यही कहना है, लेकिन अब भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों की जिंदगी का भी सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग का क्या कदम रहेगा? नंदकिशोर जी, आपसे। नंदकिशोर जी, आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क शायद टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। भगत जी, अब अगर जिस तरीके से यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही तो उस मामले में करना क्या है? क्योंकि बच्चे जो हैं
वो तो इसी भवन में पढ़ने को मजबूर है और एक ही रूम में क्लास लग रही, 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही बच्चों के ऊपर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। नए भवन की मांग भी शिक्षक भी कर रहे हैं। अब अगर इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आगे भी नहीं समझ में आ रहा होगी कि नहीं होगी, तो अगला कदम क्या उठाना पड़ेगा यहाँ के लोगों को? आप विधायक रह चुके हैं, आप वहाँ के सदस्य भी हैं, तो कुछ तो रास्ता आप दिखाएंगे ना वहाँ? देखिए, उसके 2-3 तरीके बहुत डायरेक्टली संभव है जी। पहला तो हमारे विधायक महोदय इसके लिए अपनी विधायक निधि दे दें जी। संभव है, राशि कम नहीं है ऐसा नहीं है। राज्य सरकार ने विधायक निधि की राशि को लगभग 2 करोड़ के आसपास भी कर दिया, 2 करोड़ से ऊपर कर दिया है जी। एक दूसरा है, जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है जी, गौड़ खनिज की राशि है, ये विषय को लेके इन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जब ये बैठक में जाते हैं, बैठते हैं जी, तो जो जिला गौड़ खनिज मद है उससे ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सरल तरीका है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। दुख के साथ कहना ये पड़ता है कि गैर जरूरी जगह में ये लोग कहीं पुलिया बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है ऐसे जगहों में जी। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों का वेस्टेज इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, इसके कारण जन सरोकारों से ये दूर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो सकते मेरा हैं, आरोप है इन लोगों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके से जो काम करना चाहिए वो काम ही नहीं हो पा रहा है। स्कूल भवन बना के देना चाहिए, वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। नंद किशोर जी जुड़ गए। नंद किशोर जी, अब आप भी शिकायत करके थक चुके हैं, 2 साल का लंबे समय हो चुका है और यहाँ पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अगर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपने भगत जी को सुना, उन्होंने रास्ते भी दिखाए, आप लोगों की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा? नंद किशोर जी। मैं अब वही अभी तो और भी मतलब मैं जानकारी दिया हूँ, कल ही जानकारी दिया हूँ एक और जी यहाँ पर जिले में जी। अब हम अपने विधायक महोदय से भी मतलब मिलेंगे इसके बारे में जी। तो विधायक जो है यहाँ के संजय उइके, यही है ना यहाँ के विधायक का नाम? हाँ 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 हाँ। तो क्या ये अब तक इस मामले में आए नहीं है? अभी मेरे जानकारी में तो नहीं है, ये आए नहीं है अभी इस मामले में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ध्रुव किशोर मरावी विधायक प्रतिनिधि हैं कांग्रेस से। ध्रुव किशोर जी, आपका स्वागत है। जी ध्रुव किशोर जी, ये मामला सामने आया है बिरसा के हथवन का। यहाँ पर स्कूल भवन इतना जर्जर है, लंबे समय से शिकायत की जा रही, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, तो उस पर कार्रवाई हुई है ना, उस पर शासन को प्रोजेक्ट बनाकर भेज दिया गया है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था, एक आपने गुवारी बैयर जनपद के स्कूल के मामले में आपने बोला था, मैंने उस समय ही बताया कि माननीय विधायक जी की ओर से इस पर पूरी प्रक्रिया करके भेज दिया गया है, उसकी स्वीकृति मिलेगी। और रही बात जर्जर की, तो पंचायत में भी 5वीं वित्त की राशि होती है जी, है ना जी। और उसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि पंचायत में ऐसे कोई आंगनबाड़ी भवन या कोई ऐसे जो शासकीय भवने हैं जो क्षतिग्रस्त होती है, तो उसको मेंटेनेंस के लिए 5वीं वित्त की जो राशि है उससे उसको निर्माण किया जा सकता है, मरम्मत की जा सकती है जी, है ना। तो लेकिन मरम्मत भी तो नहीं हुई है ना अब तक, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। 2 साल से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं भगत नेताम, विधायक जो रह चुके हैं वो भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ यहाँ पर नंद किशोर टेकाम बीआरसी थे, वो भी जुड़े हुए थे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि लंबे समय से शिकायत की गई है। आप कह रहे हैं कि काम यहाँ पर जो है शिकायत हो चुकी है। अगर शिकायत हो चुकी है तो फिर अब तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ, ये बता दीजिए। ये मैडम, ये तो अब क्या है, शासन का काम है जी, है ना, कि वो उस पर शासन को जो हमारे बैयर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो जहां भी नवीन प्राथमिक शालाओं की आवश्यकता है या स्कूल बिल्डिंगों की आवश्यकता है, क्षतिग्रस्त है, उसकी पूरी जानकारी बनाकर जनपद स्तर से भी और विधायक जी की तरफ से भी कलेक्टर महोदय को पत्र प्रेषित कर दिया गया है और उसमें विधानसभा भी प्रश्न लगा है। लेकिन शासन का काम क्या इतना धीरे चलता है कि अब तक 2 साल हो चुके हैं? अभी हमारे साथ नंद किशोर जी भी जुड़े हैं, अभी उन्होंने बोला कि अभी वो शिकायत करके आए। नंद किशोर जी जरा बता दीजिए। ध्रुव किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नंद किशोर जी जी बता दीजिए। हाँ, मैं मतलब ये जो सूची है कल फिर से मतलब जिले में दिया हूँ
ये हमारे मतलब 56-57 स्कूल हैं ऐसा जर्जर, उनके पूरे सूची कल जिले को दे दिया हूँ मैं। जी बताइए ध्रुव किशोर जी, बताइए। कल फिर उन्होंने सूची दी है, लेकिन आप कह रहे शिकायत हो गई। अगर शिकायत होती तो कुछ तो काम शुरू होता है, यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मैंने कहा कि भाई शासन को भेज दिए, कलेक्टर महोदय को पत्र प्रेषित कर दी गई है। तो और कितना बहुत समय अगर दिक्कत होती है तो ऐसी स्थिति में सरपंच जो ग्राम पंचायत है वो भी अपनी 5वीं वित्त की राशि से उसको मरामत कराया जा सकता है। सरपंच तो यहाँ पर खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भवन यहाँ पर जर्जर है, भवन के लिए पैसा नहीं है। सरपंच तो खुद यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है भाई। निर्देशों में 5वीं वित्त की राशि इसीलिए दी जाती है कि जो मरामत कार्य है वो की जा सके। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। भगत नेताम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत जी, आपने सुना ध्रुव किशोर जी का साफ तौर पर कहना है कि शिकायत हो चुकी है, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कब तक हो पाएगा ये अभी वो भी नहीं बता पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि जो वित्त आयोग की राशि है, जी जैसा ये बता रहे हैं जी, वित्त आयोग की राशि ये सब चीजों पे खर्च नहीं की जा सकती है, शायद इन्हें पता नहीं है। टाइड अनटाइड वर्क के लिए ही ली जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वो भवन जो है पूर्ण जर्जर हो चुका है। ऐसी स्थिति में विधायक महोदय को जो एजुकेशन का जो एजुकेशन का जो अनुदान मांग वगैरह है उसमें विधानसभा के अंदर बोलना चाहिए। विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेकर के इन सारे विषयों को रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जल्दी नहीं हो सक रहा है, तत्काल विधायक निधि जारी कर दें। बिल्कुल। नंबर 3, मैंने पहले ही कहा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उससे उसका निर्माण कराया जा सकता है, इससे सरल तरीके। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा है कि काम करने का कोई अपने पास कोई मास्टर प्लान हो, काम करने की अपने पास कोई योजना हो, तब जाकर के ये चीजें होंगी। केवल कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कहना है कि कह देने से नहीं होने वाला है। जी, हमने काम किया है। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आंगनबाड़ियों के भवन नहीं होते थे। हमने पूरा प्लान करके उन सारे आंगनबाड़ियों को लेकर के सबसे पहले IAP योजना और बाद में फिर PRGF योजना में सारे आंगनबाड़ियों को हमने टेकअप किया और उसके बाद वो सब निर्माण कार्य हुए। तो आपके पास विजन होना चाहिए, और विजन नहीं है तो फिर निर्णय कैसे होंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। ध्रुव किशोर जी, सुना आपने, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व विधायक जी ने बात कही है, पूर्व विधायक जी को संज्ञान में होनी चाहिए बात, है ना। माननीय विधायक जी ने हर जनपद में बैठकर, BRC महोदय भी मेरी बात सुन रहे हैं, सारे पंचायतों में उन्होंने निर्देशित किया कि आपके यहाँ कौन कौन सी चीज की कमी है, कोई भवन क्षतिग्रस्त है, कहाँ लाइट नहीं है, ये सारी चीजों को जनपद पंचायतों के अंदर बैहर और बिरसा और परसवाड़ा में भी तीनों जनपदों में बैठकर ये बात की है ना। दूसरी बात रही बात अभी टाइट अनटाइट की बात पूर्व विधायक जी कर रहे थे, वो 15वीं वित्त में, 14वीं और 15वीं वित्त में टाइट अनटाइट होता है, 5वीं वित्त में नहीं होता है ना। 5वीं वित्त में स्पष्ट निर्देश है कि 5वीं वित्त से ग्राम पंचायत उन भवनों को मरामत कर सकती है जो क्षतिग्रस्त है। दूसरी चीज ये है कि आपके अभी ट्राइबल की बात आप कर रहे थे, पूर्व विधायक जी के कार्यकाल में ही जो ट्राइबल की जो राशि है जो बालाघाट में समान क्षेत्र में खर्च कर दिए जाते थे, आपके कार्यकाल में 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। चलिए ठीक है, वो आप लोगों का बात ठीक है, आप लोगों की बात सही है, लेकिन अभी हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं अब उसका आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। अब यही बता दीजिए, ध्रुव किशोर जी आप ही से जान रहे हैं कि अब आप बता दीजिए कब तक यहाँ पर काम हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भवन है, एक बार आप जाके देखिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का यहाँ पर सवाल बना हुआ है। विधानसभा में विधायक जी रहते, विधानसभा क्वेश्चन लगा इस पर, सरकार की मंशा है नहीं देने की। ठीक है, कई सड़कों, क्षेत्र की सड़कों की बात है, सड़कों के लिए भी विधायक जी ने पत्र लिखा तो रिन्यूअल का काम दिए। तो हम तो आप दोनों से आश्वासन चाहेंगे ना, लेकिन हम तो आप दोनों से आश्वासन चाहेंगे ना कि आखिर अगर आप लोग चाहेंगे तो स्कूल भवन बन जाएगा। हम तो आपसे आश्वासन चाहेंगे, एक आश्वासन दे दीजिए हमको। सबसे आश्वासन हमारी तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से पूरी कार्रवाई उस पर विधिवत तौर से कर दी गई है जी। और अभी पूर्व विधायक जी विजन की बात कर रहे थे, तो माननीय विधायक जी ने, संजय बीके जी ने पूरे विजन के साथ में अपनी बात पटल पर विधानसभा में रखा है। तो ये मान ले कि जल्दी यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, या फिर भवन नया मिल जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि यही जो है भवन जर्जर है इसी पर काम किया जाएगा, ये मान ले?
भी जितने जगह, तो सबसे पहली चीज तो वो जो पुरानी जो स्कूल की बिल्डिंग है जी, है ना, पूर्व विधायक जी को नहीं मालूम जी, कि वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, वो अतिरिक्त कक्ष है जहाँ पर अभी लग रहा है। जी जी, पूर्व विधायक जी के समय में ही वो जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो गई है जी, भगत नेतान जी के समय ही वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। ये भी उनको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ हदबन की, अच्छा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा जी उसको भी ध्यान में रखते हुए आरोप प्रति आरोप होना चाहिए। नहीं, आरोप की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अब बात सिर्फ ये हो रही है कि भवन बच्चों को मिलना चाहिए, जो कि सरकार जो है वो एक योजना चला रही है बच्चों के लिए, और तरह तरह की योजना सरकार चला रही है। अगर इन्हीं को जो लाभ नहीं मिल पाएगा यहाँ के लोगों को, तो फिर कह सकते हैं कि वो लोग तो परेशान होते हुए नजर आएंगे। और ये जिम्मेदारी सभी की बनती है कि स्कूल भवन मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छी पढ़ाई मिले बच्चों को, ये कल का भविष्य है। लेकिन अगर इसी पर पलीता लगेगा तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी, जिसका खामियाजा सभी को उठाना पड़ेगा। हम तो यही चाहेंगे, आप दोनों से एक आश्वासन हम चाहेंगे कि जल्दी इस पर काम करवा दें। और भी स्कूल है, जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिली कि कई ऐसे स्कूल है जिनकी हालत दयनीय बनी है, तो चाहेंगे कि बिल्कुल वहां पर जाएं और एक बार देख कर आए और ऐसे स्कूलों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएं। हम आपको बताना चाहेंगे, हम लगातार 1 महीने से हदबन गांव में ही अभी अपने कार्य कर रहे हैं। विधायक जी भी, आपके जो संवाददाता हैं जी महानंदा जी विशाल, वो स्वयं हमारे साथ गए थे। मैंने खुद उनको आमंत्रित किया था वहाँ एक कार्यक्रम के तहत, बिल्कुल है ना जी। हम लगातार संज्ञान में रखे हुए और हम लगातार उसमें 1 महीने से वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर, हमारा ध्यान है। ठीक है, बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और आश्वासन देने के लिए कि जल्दी इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर कि आश्वासन मिला तो है, लेकिन देखना है इस पर काम होता है या नहीं होता, क्योंकि लंबे समय से सिर्फ आश्वासन ही यहाँ के लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कि हदबन गाँव जो है, यहाँ पर जो प्राथमिक शाला है वो बनती है या फिर यूं ही बदहाल रहती है, या फिर ये कह सकते हैं कि शाला की तस्वीर बदलेगी, स्कूल भवन की तस्वीर बदलेगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, या फिर बच्चे इसी तरह डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।